हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे कि इन 2 साल में मतलब जो भी मैंने ड्रॉप लेके नीट का पेपर दिया, इन 2 साल में मेरे एक्सपीरियंस क्या थे और मतलब क्या-क्या चीज़ें थी जिसकी वज़ह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन ओके, तो सब लोग बोलते हैं मतलब जहाँ सुनो सब लोग ऐसा बोलते हैं नीट का पेपर बहुत टफ होता है, नीट सबसे नहीं हो सकता, नीट ये नीट वो। मतलब मोस्टली नीट नीट एग्ज़ाम को लोग बहुत टफ मानते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नीट एग्ज़ाम टफ नहीं है। मतलब अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो, सही से कंसिस्टेंट हो तो अपनी पढ़ाई को लेके आप आपका मेन फ़ोकस आपकी पढ़ाई पे है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं, लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हो, डीपीपी या डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो टाइम से और फिर रिवीजन कर रहे हो। ये बस इतनी चीज़ें करनी होती है। तो आई मतलब जिसमें यही 3-4 चीज़ें जो मेजर होती हैं, यही लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। तो आई थिंक नीट नीट टफ नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी होता है। मतलब नीट में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जो लोग नहीं कर पाते। मी टू, जो नहीं कर पाए, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप फेल हो जा रहे हो, तो लोग कहते हैं वो पढ़ता ही नहीं है या पढ़ती नहीं है, वो पढ़ ही नहीं रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है वो इंसान। लाइक 3 महीने खूब कोई इंसान है वो 3 महीने खूब दिन-रात एकदम एक करके अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है? फिर 1 महीना कोई फंक्शन, कोई वीकेंड, कोई हॉलिडे, कोई फेस्टिवल इसमें मतलब बेकार कर दे रहा है। सो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। फिर उसको चौथे मतलब 4th मंथ से उसको अगेन उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पीछे की चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ेगी, बर्डन हो जाएगा। फिर ऐसे आगे-आगे बढ़ते जाएँगे तो पीछे का बैकलॉग होते जाएगा ऐसे। सो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज़ दैट कंसिस्टेंसी। और सेकंड वाज़ कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें अगर सिलेबस पता है व्हाट इज़ सिलेबस देन टाइम से कंप्लीट करना ज़रूरी है। हर दिन आई थिंक स्टार्टिंग से ही आप हर हर वीक में तो 2-3 टेस्ट देने ज़रूरी है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। देन आई थिंक फॉर नीट एनसीईआरटी पढ़ना इज़ वेरी वेरी मच मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिज़िक्स आप नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है, पर केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड एंड उम नीट के लिए अगर आप लेक्चर अटेंड करके डीपीपी लगा के उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा कर दो, जो मेरे से गलती हुई थी। और ऐसे ही सारे चैप्टर पे पूरे साल 1 साल पूरा एकदम फोकस से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीज़ों से दूर रह के अगर सच में कर लो तो हो जाएगा। इस बार गलती नहीं होगी। जो होना था हो गया, पर इस बार नहीं होगी। और हाँ गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके दोस्त हैं, मुझे नहीं पता आपके दोस्त अच्छे हैं बेकार हैं, आई डोंट नो, मेरे तो नहीं हैं। तो अगर आपके फ्रेंड हैं, अगर आपको पता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, तो आप भी उनको सपोर्ट करिए। बट अगर आपको पता रहा है थोड़ा भी आप उनकी वजह से अगर बैक हो रहे हो, तो उस दोस्ती को वहीं ख़त्म करना ये सबसे बेस्ट डिसीज़न है। अगर एक मतलब बड़ी बात बोल रही हूँ, आई थिंक पता नहीं आप लोगों को समझ में आए ना आए। अ, अगर आपका दोस्त है, ठीक है, आप उस जो मतलब जिसके साथ पीछे भी हो रहे हो, मतलब ठीक है, आप उसके साथ हो, मान लो उसका फ्यूचर बन गया, मतलब वो कामयाब हो गया, बाद में उसकी शादी हो जाएगी, तो वो आपके घर का खर्चा देने आएगा। आप बताओ? या वो आपका घर चलाएगा अपनी कमाई से, उसको जो भी जान लगा देंगे होंगे, पर एक बार वो काम, हाँ, बोल सकते हैं बाय चांस कभी ज़रूरत पड़ी तो आ गया, पर क्या वो अपने घर जैसे आपके लिए पैसा देगा या आपकी फैमिली को सँभालेगा हमेशा? आजकल लोगों से अपनी फैमिली नहीं सँभाली जाती है, उस दोस्ती का क्या करना? तो आज बस यही कहना था। सो मोटिवेशन मतलब कहीं सुने थे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, मतलब मोटिवेशन बहुत लॉन्ग नहीं रहता है, बट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर लॉन्ग रहा 1 साल फॉर नीट, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 प्लस में परसेंटेज कितने आए हैं, अगर कम आए हैं, मतलब अगर 60-70 आए हैं, 35 आए हैं तो बहुत कम है तो हम टॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? ये भी ज़रूरी नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, तो आप टॉपर को बीट कर सकते हैं, जो टॉपर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।